सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में समास का अध्ययन करेंगे। समास का अध्ययन करेंगे। समास की परिभाषा मैं इससे पहले वीडियो में करवा चुका हूँ। समास कितने प्रकार के हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 में से हम अव्ययी भाव समास कर चुके हैं। अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव समास का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो इसके बाद तत्पुरुष समास आता है। इसके बाद तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव, इससे पहले हम अव्ययी भाव के विषय में पढ़ते हैं कि अव्ययी भाव समास हमने पढ़ा था। इसमें बच्चे आसानी से पता नहीं कर पाते कि समास है कौन सा है, तो मैंने उसकी पहचान बताई थी। अव्ययी भाव समास में लगभग उपसर्ग होता है, शब्द छोटा होता है, उसके अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते। 4 विशेषता मैंने उसकी बताई थी। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अव्ययी भाव समास। अगर फिर भी इसमें किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो वे दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है, अलग से एक क्लास हम लगाएंगे। जितना भी हमने अध्ययन किया है, हमारी पाठ्य पुस्तक का, व्याकरण का, जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, लघु कथा, संवाद, पत्तर, अगर किसी विद्यार्थी को उनमें कहीं पर संदेह है तो वे बताएं। उसकी अलग एक क्लास लगा के हम उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। परिभाषा है इसकी। इसका पहला पद प्रधान होता है। दूसरा यानी कि उत्तर पद। ठीक है, पहला होता है पूर्व पद और दूसरा यानी कि उत्तर पद। दूसरा पद गौण होता है। गौण होता है। फिर ये इसमें कहता है इसके साथ विभक्ति का लोप होता है। लोप यानी कि जब हम विग्रह करते हैं। तत्पुरुष समास की एक परिभाषा ये बता दूं मैं आपको कि इसमें कर्ता ने कारक विभक्ति चिन्ह और संबोधन, जो अंत में हम पढ़ते हैं। संबोधन अरे, रे, अरी, हो,
नंबर 1 पे कर्ता ने विभक्ति चिन्ह और संबोधन की अरे, हो, हे, अरी आदि नहीं आती। ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह यानी कि इसमें जो कारक विभक्ति चिन्ह है, कारक में कर्ता और संबोधन इसमें नहीं आता। बाकी जो बीच की 6 बचती हैं वो सभी तत्पुरुष समास में हम पढ़ेंगे। कहाँ पर विभक्ति चिन्ह आती है? जब समस्त पद हम बनाते हैं तो वे लोप हो जाती हैं, वो सभी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो कहते हैं कि विभक्ति का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, ये समस्त पद है। राजपुत्र ये क्या है? समस्त पद है। यानी कि जब हम इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो इसमें विभक्ति चिन्ह आएगी। तत्पुरुष समास की यही पहचान है। जब हम ये पूछ ले कि राजपुत्र है कौन सा समास है, तो हम समास विग्रह करके पता करते हैं कि जब हम समास पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा समास है। समास विग्रह करने पर हमें पता चलता है कि शब्द में कौन सा समास है। तो राजपुत्र, हम इसका समास विग्रह कर देंगे तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें का विभक्ति चिन्ह आ गई है, का विभक्ति चिन्ह आ गई है। राजा का पुत्र, का विभक्ति चिन्ह आ गई तो तत्पुरुष समास में विभक्ति पढ़ने को हमें मिलेगी। यानी कि जब हम समास विग्रह करते हैं कारक की कौन सी विभक्ति चिन्ह आई है। ठीक है, तो इसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास में को के लिए। इसके अलावा हम संबंध तत्पुरुष समास का, की, के। तो ये कहता है कि राजपुत्र समास विग्रह किया, राजा का पुत्र। तो अगर ये पूछ ले कि समास कौन सा है, तो का विभक्ति चिन्ह यानी कि विभक्ति चिन्ह, समास विग्रह करने पर विभक्ति आएंगी तो वे तत्पुरुष समास है। फिर ये पूछ ले तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि इसमें का विभक्ति चिन्ह होती है, संबंध कारक की होती है। तो संबंध तत्पुरुष समास इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके भाग हैं वो पहले हम लिखते हैं कौन कौन से हम पढ़ेंगे। ये तो तत्पुरुष समास की परिभाषा मैंने बता दी है कि कारक विभक्ति चिन्ह इसमें आती है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। लेकिन ये पूछ ले कि तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है, तो कारक जो विभक्ति जिस कारक की होगी वही उसमें समास होगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 पे पढ़ेंगे इसमें कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम करण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे पढ़ेंगे संप्रदान। तत्पुरुष समास। ठीक है, नंबर 4 पे पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। नंबर 5 पे पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष समास।
संबंध तत्पुरुष समास। और अंत में पढ़ेंगे हम नंबर 6 पे अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये कहता है कि कर्म यानी कि कर्ता ने कार्य विभक्ति चिन्ह इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। और एक अंत में होती है नंबर 8 पर संबोधन। संबोधन हे, अरे, हो आदि जो उसकी विभक्ति चिन्ह वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास यानी कि इनकी कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण जो कारक हैं, इनकी विभक्ति चिन्ह कौन सी है वो परिभाषा में करते चलेंगे। तो नंबर 1 पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास परिभाषा है इसकी, लिखेंगे बच्चे सभी इसकी परिभाषा लिखेंगे सभी विद्यार्थी। जिस सामासिक शब्द के पूर्व में कर्म कारक की विभक्ति, पूर्व में कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? कौन सी है? का लोप हो। का लोप हो, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे, ठीक है, ये परिभाषा है, यानी कि जिस सामासिक शब्द के पूर्व में कर्म कारक की विभक्ति को, हाँ इसमें जो कर्ता ने कारक विभक्ति हम नहीं पढ़ेंगे, तो तत्पुरुष समास में हम यहां से पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास से। जिस सामासिक शब्द के पूर्व में कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? का लोप हो। लोप यानी कि समाप्त हो जाती है। कब? जब हम उसको समस्त पद बनाते हैं। समास विग्रह में तो को विभक्ति चिन्ह आएगी, लेकिन जब हम उसका एक शब्द बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं, उसका लोप हो जाता है यानी कि समाप्त हो जाती है, वहां से हट जाती है, तो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे हम इसका। उदाहरण देखते हैं हम यहां पे। देशगत, देशगत ये समस्त पद है। क्या है? ये समस्त पद है। ठीक है, ये समस्त पद है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, क्या करते हैं? समास विग्रह। दोबारा लिख रहा हूं एक बार मैं यहां पे, बच्चे कॉपी में लिखेंगे समस्त पद, समस्त पद कॉपी में लिख लेंगे। एक तरफ लिख लेंगे समास विग्रह। समास विग्रह जैसे देशगत,
ये एक समास पद है। यहीं से ऐसे पूछ ले पेपर में कि देशगत में कौन सा समास है, तो समास विग्रह करने पर हमें पता चलता है कि तत्पुरुष समास है। लेकिन ये पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ये पूछ लिया कि देशगत में कौन सा समास है और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए हमने, तो उसमें कर्म दे दिया, अपादान दे दिया, संप्रदान दे दिया, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपने फिर समास विग्रह करना है। उस समास विग्रह करना है तो समास विग्रह हो जाएगा यहां देश को गया हुआ, ठीक है, समास विग्रह हो जाएगा देश को गया हुआ। तो इसमें का विभक्ति चिन्ह आ गई, का विभक्ति चिन्ह आ गई, ये आ गई, तो कौन सा समास है, देश को गया हुआ, ठीक है, को, ठीक है, सॉरी बेटा, को विभक्ति चिन्ह आ गई यहां पे, को, तो हमने ये देखना है को विभक्ति चिन्ह किस कारक में हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो ये थी कर्म में, तो यहां पर आ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। लेकिन ये हमने लिखना नहीं है, वैसे पता है, पता होना चाहिए हमें, ठीक है, वो तो हमने पेपर में करना है। तो अब तो हम पढ़ रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास की। एक समास लिया हमने देशगत, तो उसका समास विग्रह किया, देश को गया हुआ, तो इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सी आई है, किस कारक की आई है, तो को विभक्ति चिन्ह आ गई, इसमें किस कारक की है, कर्म तत्पुरुष समास की, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है। तो ऐसे ही हमने करना है। एक और शब्द लेते हैं हम यहां पर, जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त, ठीक है, यश प्राप्त, ये समास पद है, इसका समास विग्रह करेंगे हम, तो यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। समास विग्रह करने पर हमें पता चला कि को विभक्ति चिन्ह आ गई है, कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। विद्यार्थी कॉपी में लिखेंगे साफ साफ, सभी विद्यार्थी समय के अनुसार अपनी कॉपी पूरी करते रहे। बाद में पीछे से एक साथ सभी विद्यार्थी कॉपी पूरी नहीं कर पाएंगे, ये काम थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा बन जाएगा, फिर आपसे नहीं होगा। तो इसलिए साथ के साथ अपना घर कार्य करते रहें और उसकी फ़ोटो लेके जो विषय आपको जो टीचर पढ़ाता है उसके पास भेज दें, ठीक है। तो ये था कर्म तत्पुरुष समास। आगे पढ़ेंगे हम करण तत्पुरुष समास। नंबर 2 पे है करण तत्पुरुष समास, ठीक है। परिभाषा है, परिभाषा इसकी, जिस सामासिक शब्द के पूर्व में, जिस सामासिक शब्द के पूर्व में करण कारक की विभक्ति कौन सी है, कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह जो होता है, ठीक है, कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता
है तो वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे ये कहते हैं कि लगभग तत्पुरुष समास की परिभाषा ऐसे रहेगी, सिर्फ कारक विभक्ति चिन्ह है वो बदल जाएंगी। ये कहता है कि जिस सामासिक शब्द के पूर्व में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है तो वहां पर करण कारक समास होता है। तो फिर ये कहता है वहां पर करण कारक तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक उदाहरण देंगे हम यहां पर, समस्त पद। सभी विद्यार्थी कॉपी में ऐसे ही लिख लेंगे, समस्त पद समास विग्रह, समास विग्रह। तो उदाहरण है हमारा करण तत्पुरुष समास का एक उदाहरण लेंगे हम। हस्तलिखित, लिखित, ठीक है, हस्तलिखित। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये कहता है कि हस्त जो लिखित है, ठीक है, तो समास दे दिया हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह करना है हमने, इसका समास विग्रह करना है, तभी जाके हमें ये पता लगेगा कि तत्पुरुष समास में कौन सा इसमें समास है। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ। कैसे पता चला हमें पता चला से कारक विभक्ति चिन्ह आ गई है समास विग्रह करने पर, और से विभक्ति चिन्ह कर्ण तत्पुरुष समास की है, तो हम लिख देंगे कर्ण तत्पुरुष समास। ये उदाहरण है, 2-2, 3-3 में करवाऊंगा, बच्चों ने बुक से सभी पढ़ने हैं, समझने हैं। एक और उदाहरण हम इसमें लेते हैं, जैसे तुलसी करित, ठीक है, समास विग्रह करेंगे हम, इसका समास विग्रह हो जाएगा तुलसी के द्वारा किया हुआ, तुलसी के द्वारा किया हुआ, या तुलसी के द्वारा लिखी हुई, ठीक है। तो एक एक उदाहरण कर लिया हमने। कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। एक उदाहरण हमने दिया से, जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। कोई भी प्रतिलिपि हम अपने हाथ से लिखते हैं, जैसे हम अपनी कॉपी लिख रहे हैं, कॉपी लिखते हैं। या तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा किया हुआ या तुलसी के द्वारा लिखी हुई, ठीक है। तो ये एक एक उदाहरण था। आगे नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे नंबर 3 पे है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास।
संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास है ये। इसकी परिभाषा सिर्फ विभक्ति चिन्ह बदल जाएगा, नहीं तो एक समान रहेंगी। जिस सामासिक शब्द के पूर्व में जिस सामासिक शब्द के पूर्व में संप्रदान कारक की विभक्ति। संप्रदान तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द के पूर्व में संप्रदान कारक की विभक्ति, यानी कि संप्रदान कारक है उसकी विभक्ति चिन्ह कौन सी है? को, के लिए। विभक्ति चिन्ह को या के लिए, के लिए, का, लोप, लोप यानी कि समाप्त, यानी हट जाती है जब समस्त पद हम बनाते हैं, का लोप हो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे, समस्त पद समास विग्रह। ऊपर करवा रहा हूं बेटा मैं यहां पर, जैसे समस्त पद लिख लिया यहां पर, समस्त पद समास विग्रह, समास विग्रह। उदाहरण लेंगे हम यहां पर, रसोई घर, रसोई घर। जब हम ये रसोई घर में कौन सा समास है ये पूछ ले तो तत्पुरुष समास है। क्यों? इनमें कारक की विभक्ति चिन्ह आएगी। लेकिन ये पूछ ले तत्पुरुष समास में भी कौन सा उसका भाग है, ठीक है, तो फिर हम इसका समास विग्रह करते हैं यहां पर, तो ये आ जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। पता चला हमें के लिए कारक विभक्ति चिन्ह है और ये संप्रदान में आती है। एक उदाहरण और देखते हैं हम, जैसे जेब खर्च, जेब खर्च। समास विग्रह करेंगे इसका, जेब के लिए खर्च। ठीक है, समास विग्रह करने पर पता चला हमें के लिए कारक विभक्ति चिन्ह आई और ये संप्रदान में आती है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास इसमें है। और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे, एक पद बनाएंगे, तो कारक विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगी, तो जेब खर्च समस्त पद बन जाएगा। एक और यहां पर लेंगे हम, शब्द है राह खर्च, राह खर्च।
ठीक है, समस्त पद है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये आ जाएगा राह के लिए खर्च। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण मैंने इसमें करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम तत्पुरुष समास के अगले भाग पर चलते हैं। नंबर 4 पे है अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। तो इसकी परिभाषा है, जिस सामासिक शब्द के पूर्व में जिस सामासिक शब्द के पूर्व में अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? अपादान की से का लोप हो जाता है तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक उदाहरण देंगे। हाँ, ये अपादान से कार की विभक्ति चिन्ह, ठीक है, ये रही यहाँ पर से कार की विभक्ति चिन्ह, जब इसका लोप होता है यानी कि समाप्त होती है, तो इसमें हम से करण कारक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार की विभक्ति चिन्ह कर्ण तत्पुरुष समास में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ भाव को बताती है। वो अपादान में से कारक विभक्ति चिन्ह है, ये अलग होने का भाव बताती है। ठीक है, अलग होने का यानी कि बिछड़ना। ठीक है, बिछड़ना, एक दूसरे से अलग होना, उसका अध्ययन करवाती है। तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर। जैसे अपादान में से कारक विभक्ति चिन्ह है, वो अलग होने का अध्ययन हमें कराती है। जब एक दूसरे से अलग होते हैं, हम बिछड़ते हैं, तो वहां पर दुख जहां पर लगता है, एक दुख का अनुभव होता है। ठीक है, वहां पर अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह आएगी। जैसे समस्त पद है, समस्त पद समास विग्रह, समास विग्रह, धर्म भ्रष्ट। ठीक है, धर्म भ्रष्ट, ये समस्त पद है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, धर्म से भ्रष्ट, यानी कि जो उसका धर्म है उससे अलग हो गया है। भ्रष्ट यानी कि भटक गया है। ठीक है, यानी कि अलग हो रहा है, किससे? अपने धर्म से। तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है।
ठीक है। तो से जो कारक विभक्ति चिन्ह है वो कर्ण तत्पुरुष समास में भी आती है और अपादान में। अपादान तत्पुरुष समास में एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। उस भाव का हमें पता चलता है, जैसे धर्म भ्रष्ट, यानी कि धर्म से भ्रष्ट, अपने धर्म से भटक गया है। ठीक है, कोई ऐसा कार्य किया है, ठीक है, कि वो उसके धर्म से अलग हो गया है, अलग रास्ते पे चल पड़ा है। एक और अलग से अन्य उदाहरण करते हैं हम इसका, जैसे गुणहीन। गुणहीन समस्त पद है, समास विग्रह करेंगे गुण से हीन। गुण से हीन, ठीक है, यानी कि जो कोई गुण थे उसमें अच्छे गुण थे, उनसे वो हीन यानी कि दूर हो गया है। ठीक है, समाप्त हो गए हैं वो अच्छे गुण उससे। उस व्यक्ति में, कोई व्यक्ति है उसमें गुण है, कोई अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन समस्त पद है गुणहीन, यानी कि ये मान लो कि उसमें बुरे ही गुण थे। ठीक है, बुरे गलत कार्य करता था, चोरी करता था, ठीक है, किसी की बुराई करता था, वो अब उससे दूर हो गया है। ठीक है, हट गया है उन बुरी बातों से, वो जो उसमें बुरे गुण थे। ठीक है, यानी कि अलग हो गए हैं, अलग होने का भाव यहाँ पर पता चलता है। तो से कारक विभक्ति चिन्ह अपादान में आएगी। पथभ्रष्ट, समस्त पद है पथभ्रष्ट। जब हम इसका समास करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा पथ से भ्रष्ट। ठीक है, पथ यानी कि अपने रास्ते से, मार्ग से भटक गया है वो, तो अपने रास्ते से अलग हो गया है। ठीक है, अलग होना यानी कि बिछड़ना, से कारक विभक्ति चिन्ह आएगी अपादान में। सभी विद्यार्थी समझ गए हैं अच्छे से। आगे है नंबर 5 पर संबंध। जिस परिभाषा, जिस सामासिक शब्द के पूर्व यानी कि पहले, तत्पुरुष समास में पहला जो पद है वो प्रधान होता है, ये विद्यार्थी ध्यान रखे। जिस सामासिक शब्द के पूर्व में संबंध कारक विभक्ति कौन सी है? संबंध कारक की का, की, के, का, की, के, का लोप होता है, वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण लेंगे यहां पर हम। जिस सामासिक शब्द के पूर्व में संबंध कारक विभक्ति का, की, के
का लोप होता है वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद है, समस्त पद है, यहां पर समास विग्रह कर लेंगे। ठीक है, उदाहरण लेते हैं हम यहां पर। राजसभा, राजसभा, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, राजा की सभा, समस्त पद है राजसभा, समास विग्रह किया राजा की सभा, तो इसमें की विभक्ति चिन्ह आ गई। तो की विभक्ति चिन्ह है, किस समास में आती है? संबंध तत्पुरुष समास में। एक उदाहरण देखते हैं हम, जैसे प्रजापति, प्रजापति, समास विग्रह करेंगे प्रजा का पति, प्रजापति यानी कि प्रजा है, जो जनता है किसी राजा के पास, उसकी नगरी में उनका सेवक होता है। ठीक, कौन होता है? सेवक होता है वो, जैसे राजा। प्रजापति समस्त पद है, समास विग्रह किया प्रजा का पति, का कार विभक्ति से पता चला कि ये तो संबंध तत्पुरुष समास में आती है, तो संबंध तत्पुरुष समास इसमें है। तो एक और उदाहरण लेते हैं हम अब इसमें। पराधीन, पराधीन, समास विग्रह करेंगे पर के अधीन, पर के अधीन, पराधीन, समस्त पद का समास विग्रह करने पर पता चला हमने इन दोनों, ये तो हो गया यहाँ पर पहला पद। ठीक है, ये होता है पहला पद, ये इसमें प्रधान होता है, मुख्य होता है। ठीक है, और ये होते हैं इनमें दूसरा यानी कि उत्तर पद। ठीक है, तो ये कहता है कि इनके बीच में जो भी विभक्ति चिन्ह आती है वो किस कारक की है। ठीक है, जिस भी कारक की विभक्ति चिन्ह है वही तत्पुरुष समास उसमें होता है। तो की, का, के, की, ये संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह है, यानी कि संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो पहले उस कारक का नाम लिख देंगे, फिर तत्पुरुष समास उसमें जोड़ देंगे। तो तत्पुरुष समास में अंतिम समास बचता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास नंबर 6 पे। ठीक है, अंतिम है हमारा ये तत्पुरुष समास में वही परिभाषा जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद, पूर्व यानी कि पहला पूर्व पद, जिस सामासिक शब्द के पूर्व में अधिकरण 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 कारक की
विभक्ति। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सी है? में, पर, का लोप हो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे ठीक है, कहता है कि जिस सामासिक शब्द के पूर्व यानी कि पहला पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर कौन कौन सी है? अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन कौन सी है? में या पर का लोप यानी कि समाप्त हो जाती है, हट जाती है जब हम समस्त पद बनाते, एक पद बनाते हैं, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहां पर विद्यार्थी लिख लेंगे समस्त पद, फिर समास विग्रह, उदाहरण लेते हैं हम। कर्मवीर, कर्मवीर कौन होता है? जो अच्छा कर्म करता है वही कर्म का वीर होता है। ठीक है, तो में या पर अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्मवीर, तो समास विग्रह कर दो, समास विग्रह हो जाएगा कर्म में वीर। ठीक है, कर्म में वीर। कैसे पता चला कि ये अधिकरण तत्पुरुष समास है? क्योंकि में कारक की विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक में आती है, इसलिए यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। और एक उदाहरण देखते हैं। जग बीती, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा जग पर बीती। ठीक है, जग यानी कि संसार पर बीती। ठीक है, कोई जैसे कि अब एक महामारी आई हुई है, वो पूरे संसार पर बीत रही है, तो समास विग्रह करने पर हमें पता चलता है जो भी कारक विभक्ति चिन्ह आएगी तो उस कारक का नाम लिख के हम लिख देंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पर विभक्ति चिन्ह आई है, में विभक्ति चिन्ह आई है, किस कारक की है? अधिकरण की, तो अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें है। आज के लिए इतना ही। चार समास और बचते हैं, वो हम कल करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को तत्पुरुष समास का कोई भाग समझ में नहीं आया, परिभाषा समझ में नहीं आई, पहला पद पूर्व पद समझ में नहीं आया, विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो जाता है, कैसे लोप होता है समझ में नहीं आया, तो विद्यार्थी निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जो समास बचते हैं 4 वो कल हम करेंगे। धन्यवाद।